शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है भाई एल बराबर 21 मीटर और शंकु का व्यास दे रखा है 24 मीटर है। तो शंकु का व्यास दे रखा है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं हम। त्रिज्या क्या होती है शंकु की आधी, तो व्यास की आधी कर देंगे हम। त्रिज्या कह रहे हैं, त्रिज्या जो होगी व्यास की आधी होगी तो 24/2 कर देंगे तो 12 मीटर आ जाएगी। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है, ये शंकु है हमारा, बात समझेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है ये वाला ऊपर वाला, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये आधार का और ऐड हो जाता है ना। तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और उसमें आधार का क्षेत्रफल होता है सर्कल, सर्कल का हो गया पाई आर स्क्वायर, वो और ऐड हो गया। तो जुड़ के क्या बन गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहाँ रख देंगे अब हम वैल्यू अपनी। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 12 इंटू एल का मान 21 प्लस 12। ठीक है, अब 12 21 में गुणा कर दो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26/7 और 21 से जोड़ देंगे 2 और 1 3, 2 और 1 3 10। इनकी भी मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 264 की 33 में मल्टीप्लाई कर दोगे और 7 से फिर डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगा हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कायम आएगा मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में निकाल लोगे इसे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी की किताब का आपका 11.1 का। क्या है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी तिर्यक ऊंचाई एल दे रखी है 14 सेंटीमीटर। और फिर हमसे पूछ रहा है आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो चीज पूछी गई है, आधार की त्रिज्या पूछी गई है तो पहले आधार की त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल होता है। अब यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका वैल्यू रख दो, ये दे रखी है 308 बराबर पाई का मान रखो 22/7, आर हमें पता नहीं है, एल की वैल्यू कितनी है 14। 7 से 14 को काट तो 7 दूनी 14, 308 बराबर 22 गुणा आर गुणा 2 बच गया। अब जो आर की मल्टीप्लाई में है वो इधर बराबर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 308/22 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू आर, ये है ना 22 और 2 बटे में चला जाएगा। पहले 22 से काट दो 308 को, तो क्या चलेगा भाई 22 एकम 22, कितना बच गया 8 बच गया, 88 हो गया, फिर 22 चौक 88 और 2 से 14 को काट दिया 7। तो आर का मान तो हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। पहली बात तो निकल गई, त्रिज्या निकल गई हमारी, आर का मान 7 सेंटीमीटर है। फिर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है इसका, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट है ना। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, नमस्ते, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाला हमने, वो भी तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था। रख दो भाई वैल्यू सारी, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान 14, आर का मान 7 से 7 कट गया, 22 मल्टीप्लाई 14 7 कितने होगी 21 और 22 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 कितने हो गए 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है, तंबू दिया हुआ इसने, एक शंकु के आकार का तंबू है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। तो ये ऊंचाई यानी हाइट दी है h, इस तरह से हाइट दी है, ये शंकु आकार तंबू बनाया हमने, ठीक है। तो इसकी ये वाली हाइट दे दी अब की बार इसने h, ये l नहीं दी, ठीक है। और फिर क्या कह दिया है कि त्रिज्या इसकी 24 मीटर है, त्रिज्या कितनी है 24 मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, याद कीजिए, एक तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई, एक तो हमसे एल का मान पूछ लिया इसने, और फिर दूसरी बात पूछ रहा है तंबू में लगे कैनवास, यानी तंबू में जो कैनवास, यानी तंबू को बनाने में जो कपड़ा लगता है उसे कैनवास कहते हैं, तिरपाल भी कह देते हैं। तो तंबू में लगे कैनवास की लागत पूछ रहा हमसे, वो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है।
तो कुल कितनी लागत लगेगी तंबू को बनाने में। यानी हमें कैनवास का क्षेत्रफल निकाल लेना है पहले। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले फर्स्ट को करते हैं हम, है ना, क्या निकालते हैं, एल। तो हमें पता ही है यदि ये हमारी त्रिज्या है और हमने बताया था जब फॉर्मूले बताए थे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये समकोण त्रिभुज हो जाते हैं। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। रिलेशन भी बताया था हमने, फॉर्मूला बताया था एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दो, एल स्क्वायर बराबर एच की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर और आर की वैल्यू 24 का स्क्वायर। इधर का स्क्वायर इधर क्या बना दिया, दोनों साइड का हमने क्या कर दिया, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ले दिया। इसके स्क्वायर से रूट कट गया, एल अंडर रूट 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 576 और 100 जुड़ गया होगा 676 और 676 होता है 26 का स्क्वायर। 676 किसका स्क्वायर होता है, एल बराबर अंडर रूट 26 स्क्वायर से रूट कट गया तो एल की वैल्यू हमारी आ गई 26 मीटर। मीटर में है ना सब कुछ, तो मीटर में रहेगी। तो तिर्यक ऊंचाई तो निकल आई हमारी। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा हूँ कि तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालना पहला मैं। तो बताओ तंबू में कैनवास के क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम, क्योंकि तंबू को ऊपर से तो बनाओगे भाई। तंबू जो कपड़ा लगेगा कैनवास का वो यहाँ से तो लगेगा ऊपर से, नीचे थोड़ा बिछाते हैं कैनवास। तो हमें क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, ये निकालेंगे हम पहले। निकाल लो जी, वैल्यू रख देंगे पाई आर एल। क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान आपको दे रखा है 24 और एल का मान आपने निकाल दिया 26। ठीक है जी, सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर दो जी। पहले 24 की 96 में 26 में कर लो। तो कितना आ जाएगा, पहले 24 कर दो, चलो 22 चौक 88 का 8 हासिल 2 वो 8 आ जाएगी। 22 दूनी 44, 44 और 8 कितने हो गए भाई 52 और गुणा 26 बटे में 7। अब 528 में 26 की गुणा कर दो। 528 और 26 की मल्टीप्लाई होकर आ गया 13,728 और अपॉन में कितना है 7 से डिवाइड नहीं कर रही हम, है ना, दशमलव में आएगा, पूरा पूरा कटेगा तो नहीं। अब जो इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है 70 रुपए। यानी 1 मीटर कैनवास जो आता है वो 70 रुपए का आता है। तो हमारा 13,728 कैनवास जो है मीटर स्क्वायर में दे रखा, कि कितने का आएगा ये बताना हमें। ठीक है, 13,728 बटे 7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर हो जाएगी 13,728 बटे 7 गुना 70। 1 मीटर स्क्वायर कितनी होगी और कितनी हो जाएगी 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 धाम 70, बस 13,728 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, केवल 0 और इतने रुपए। ये आ जाएगी कीमत इसकी टोटल में 1,37,280 रुपया। इतना महंगा पड़ेगा कैनवास में। एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर और त्रिज्या है 6 मीटर। और हमसे पूछा है फिर इसको तंबू को बनाने में 3 मीटर चौड़ी तिरपाल की कितनी लंबाई होगी। यानी हमें फिर से वो तंबू बनाना है शंकु के आकार का और उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तंबू को बनाने में। और तंबू को बनाने में फिर हमें कपड़े की चौड़ाई तो दे दी तिरपाल की, लेकिन लंबाई पूछी है। अब चौड़ाई और लंबाई किस में होती है, आयत में। तो जो कपड़ा होता है हमारा वो आयत के टाइप का होता है, आयताकार होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। लाते होगे आप पैंट वगैरह कपड़ा भी लाते होगे तो कैसे लाते हो, शर्ट का आयत के टाइप में तो लाते हो, इसकी लंबाई चौड़ाई हो, है ना, इतना 1 मीटर लंबाई हो, कि चौड़ाई कैसे ले लो, फिर चौड़ाई 1 मीटर और लंबाई कैसे ले लो 100 मीटर जैसे भी होती है। तो उसे ज्ञात करने के लिए पहला में क्या निकालना पड़ेगा, तंबू को बनाने में लगे कैनवास, जो भी कैनवास या तिरपाल कह रहा हूं, तिरपाल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तंबू को
बनाने में लगे तिरपाल का क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही वक्त प्रश्न निकालेंगे पाई आर एल, और एल निकालना पड़ेगा पहला हमें। तो एल कैसे निकालोगे, एल बराबर पिछले क्वेश्चन बताया था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इजिकल टू अंडर रूट एच की वैल्यू है 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया 100, एल की वैल्यू आ गई 10। अब निकाल लोगे तिरपाल का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 और एल का मान है 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे 22 6 का 132, 0/7 और यह मीटर स्क्वायर, 7 से भाग नहीं दे रहे अभी। अब वो कह रहा है कि यदि तिरपाल की चौड़ाई कितनी हो 3 मीटर, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि तिरपाल की चौड़ाई कितनी दे दी 3 मीटर, तो लंबाई ज्ञात करनी है। तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, एल क्रॉस बी, और क्षेत्रफल हमने निकाल ही लिया 1320/7 बराबर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी 3 और बटे में चला जाएगा इसके, तो लंबाई आ जाएगी, तिरपाल की लंबाई कितनी हो जाएगी 1320/7 गुना 3, 3 से डिवाइड कर देंगे हम, 3 चौक 12 और फिर 3 चौक 12, ठीक है, और बटे में 7, 440/7, 7 से भाग कर देंगे सब, ये आ गया हमारा 62.8 मीटर। और इसने क्या कहा बाद में कि यदि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगती है, सिलाई व कटाई में है ना, क्या लगती है 20 सेंटीमीटर तिरपाल, 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगती है। तो 20 सेंटीमीटर तिरपाल की लंबाई एक्स्ट्रा लग रही है, और ये काहे में आई हमारी मीटर में लंबाई, तो 20 सेंटीमीटर को भी आप मीटर में चेंज करके इसमें प्लस कर दोगे तो अब लंबाई हो जाएगी। तो तिरपाल की लंबाई क्या आ जाएगी 62.8 प्लस 20, ये सेंटीमीटर में, दोनों चीज या तो मीटर में होनी चाहिए या दोनों चीज सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे, 1 2 3, 1 2 और 0.3 अंकों के बाद मीटर, यानी 62.8 100 से भाग करेंगे भाई, गलत लिखे हमने, तो 0.2 अंकों के बाद आ जाएगा प्लस 0.20, और इसे प्लस करोगे कितना आ जाएगा 63 मीटर।